अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर अली हसन। आज आपको ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एक चार्ट से पहले समझा दूंगा, फिर आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे ताकि आप लोगों के नोट्स भी बन जाएं। लेकिन पहले समझ लेते हैं इस चार्ट की मदद से कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि वो काम परफॉर्म कर सके, तो इसको सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये वर्ड और सैम्बल का मजमू है, यानी अल्फाज और अलामतों को मिलाकर जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, सेट ऑफ वर्ड एंड सैम्बल इज यूज्ड टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कि दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक लो लेवल लैंग्वेज है, ऐसी लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आ जाए लेकिन इंसान को समझ ना आए, यानी नियर टू मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। इसकी एक पहली टाइप है मशीन। मशीन को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज, जिसमें लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर पर डायरेक्ट चलेगा। लेकिन है तो असेंबली भी कंप्यूटर की मशीन लेवल लैंग्वेज। इसका एक स्टेप हाई कर दिया गया, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिख दी गई हैं। इंग्लिश में लिख दी जाने की वजह से वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकता, तो हमें एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर की मदद से हम असेंबली लैंग्वेज को फिर मशीन में लेके जाएंगे और ये कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं? वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसान को समझ आ जाए, लिखा गया लेकिन कंप्यूटर को समझ ना आए, यानी ऐसी लैंग्वेज जो इंसान को समझ आए लेकिन कंप्यूटर से दूर हो, नियर टू ह्यूमन एंड फार फ्रॉम मशीन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कई किस्म है, एक सी प्लस प्लस है, एक जावा है, एक बेसिक है। अब ये हमारे पास मुकम्मल हो गया है कि इसकी दो फैमिलीज हैं। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो लो लेवल है और जो इंसान की लेवल लैंग्वेज है प्रोग्राम वाली वो हाई है। तो इसमें हम आगे जाएंगे और इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अ सेट ऑफ वर्ड एंड सिंबल, अल्फाज और अलामतें जिसकी मदद से हम कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अल्फाज और अलामतें होंगी आपके पास मुख्तलिफ किस्म की, सेमी कॉलन होगा, कॉलन वगैरह होगा, अल्फाज होंगे, इसकी मदद से आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसे बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आ जाते हैं, इसकी दो टाइप हैं। पहली है लो लेवल लैंग्वेज। A type of programming language is near to machine, यानी near to machine का मतलब यह है कि जो मशीन को समझ सके, and far from human, और जो लिखा गया प्रोग्राम इंसान को समझ ना आए, is called low level language। इंसान के लिए समझना मुश्किल और कंप्यूटर के लिए समझना आसान, तो ये हो गई लो लेवल लैंग्वेज। इसकी भी दो टाइप है, आगे डिस्कस करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास दो टाइप हैं। इसमें हम सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखी गई होती हैं, यानी कि आ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द नेटिव ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी ये कंप्यूटर की मादरी ज़बान है, कुदरती ज़बान है, जिसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखी गई हैं वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट चल सकती हैं, यानी इसके लिए हमें कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम रिटन इन कैन बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। मशीन के अंदर लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर पर डायरेक्ट चल सकता है। इट रिक्वायर नो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और इसको लिखना और इसमें सिर्फ एरर को फाइंड करना नहायत मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड फाइंड एरर इन द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन बाइनरी में लिखी गई हैं, तो इसी वजह से इसको एरर फाइंड करना मुश्किल है। ज़्यादा प्रोग्रामर इसकी तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखी गई हैं, लिहाजा ये एक मुश्किल लैंग्वेज है। दूसरी है असेंबली। असेंबली है तो मशीन लैंग्वेज की तरह, लेकिन इसकी एक स्टेप हायर है। कौन सा स्टेप हायर है मशीन की तरह? तो असेंबली लैंग्वेज इज सिमिलर टू मशीन लैंग्वेज, इट्स वन स्टेप इज़ हायर देन। इसका एक स्टेप जो है वो कौन सा हायर है, चेक करते हैं। देन मशीन लैंग्वेज, इट्स इंस्ट्रक्शन और रिटन इन सिंपल इंग्लिश, यानी इसकी इंस्ट्रक्शन सिंपल इंग्लिश की तरह लिखी गई हैं और इट कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन कुछ, इट रिक्वायर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इसके में हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी चाहिए, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो
इंग्लिश में है तो एक असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करके देगा असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन हमारे पास इंग्लिश में है तो लिहाजा ये कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकते। देयरफॉर वी रन असेंबली लैंग्वेज वी नीड असेंबलर। तो हमारे पास असेंबलर का होना लाजमी है क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है तो ये कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकती। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी इसको कहते हैं। अब मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बयान कराता हूँ कि मशीन लैंग्वेज जो है और असेंबली लैंग्वेज में फ़र्क क्या है। मशीन जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट चल सकती है, इसका फ़ायदा ये है, और जबकि असेंबली जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट नहीं चल सकती क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये इंग्लिश में लिखी है लेकिन इसको लिखना आसान है। मशीन को चलाना आसान है लेकिन इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसको लिखना मुश्किल है, लिहाजा ज़्यादातर प्रोग्रामर जो है असेंबलर को प्रीफर्ड करते हैं। थैंक यू।